राम कहो राम, हाँ राम कहो राम कहो राम कहो राम। जो नर बागेश्वर आता है जो, वह सकल पदार्थ पाता है, वह वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो भय से मुक्त हो जाता है, वो तो पीड़ा मुक्त हो जाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो सन्यासी बाबा को पाता है। अगर तुम्हें भी पाना है सदा सदा के लिए गुरु जी को, तो गाओ राम कहो राम कहो राम कहो राम, हाँ राम कहो राम कहो राम कहो राम। बोलो जन के राम, बोलो सीता के राम, बोलो जन के राम, बोलो सीता के राम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की। आज हमारा सुबह से आना सार्थक हो गया। इस बात पे सार्थक हो गया कि खड़े हो, हम जैसी गाड़ी से उतरे तो ये बालक मिल गया। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो पीछे दरबार हॉल पे सब तो मिली। ये बालक सिक्योरिटी तो लगी थी, ये बालक दौड़ा दौड़ा आया, तो हमने इसको बड़े गौर से देखा, बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये जो है लाल कुर्ता पहने था और वो इतना बड़ा था, नीचे पजामा ना भी पहनो तो पता नहीं लगे, पूरा लाल कुर्ता पहने। तो हमने हाथ पकड़ के पूछा, भाई कहाँ से हो? बोले नागपुर से। अभी की बात है, बिल्कुल 5-10 मिनट से। तो हमने कहा भाई ये कुर्ता किसका है? बोले दीदी ने दे दिया। तो उनका किसके साथ हो? बोले माता जी के साथ में। हमने कहा वाह, माता जी का है? बोले बगल में बैठी हैं। उनका किस लिए आए हो? बोले अर्जी लगाने आए। उनका किसकी? बोले मम्मी। क्या हुआ? तो कहता है उनको मसान लगा। हम इनकी माता जी के पास गए, ये है वो कुर्ता जो पहने खाई, पूरा ढक गया था। तो जब इनकी माता जी से मिले तब पता लगा तो वो सच में परेशान है। पति ने छोड़ दिया है, कोई है नहीं है, अकेला बेटा है, माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बेचारी कभी दुकान और कभी बच्चे को तिलक देकर के लोगों को, श्रद्धालुओं को तिलक लगा करके भोजन की और कपड़े की व्यवस्था करती है। जब हमें ये जानकारी लगी तो हमारे मन को बड़ी पीड़ा उठी। हमने कहा हम मंच पे भागने जाएंगे, पहले एक काम करो, इस बालक को दुकान ले जाओ और बढ़िया से इसको कपड़ा पहना करके देता हूँ। जब हम कीर्तन गा रहे थे, बालक आया तो मन में अचानक हमारी एक बात आई
आज हमारा सुबह से आना सार्थक हो गया। ये है इसकी माँ। आओ इधर आओ। तुम सुंदर लग रहे आज, इतना अच्छा लग गया। कैसे लग रहा? तुम लाल कुर्ता पाए मैंने तो शादी की हाँ ना हमारी पार्टी गजब आगे से देखो ये लाल कुर्ता कौन दिया रहा? पति कहाँ है? राजस्थान में कहाँ? वो तुम्हें रखता क्यों नहीं? अपनी भाभी को रखते मारता। कोई बात नहीं, ले जाओ अपने बालक को, हम मिलेंगे आपको बाद में, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, खुश रहो। जाओ, जितने हमको करेंगे नहीं, तुम्हारे भूल हम निकाल देंगे, तुम टेंशन नहीं। ठीक? हाँ, मकान तुम्हारा बहुत है, आगे के लोग हमें कहीं गाड़ दो। मकान हाँ तुम्हें नहीं। जाओ, खुश रहो। भगवान करे सबको भलो हो। और एक बार निवेदन करें, हमारा तो आज सुबह से आगे सफल हो, सच बता दें। देखो, सबसे बड़ी प्रसन्नता तब है किसी के चेहरे पर हंसी खुशी ले आओ, इससे बड़ा कोई भी सुख नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। भगवान ने हमारी इतनी सामर्थ्यता दी नहीं है। अगर हमारी सामर्थ्यता होती, हम एक भी भारतीय को बिना छत के, बिना भोजन के न रहेंगे। और भगवान की जितनी क्षमता है, भगवान जो करवा रहे हैं सब उनकी दया है। भगवान हम लोग तो माध्यम है, हम लोग कौन होके कराने वाले, करने वाले को सब दाता हनुमान जी महाराज। हमें तो अपनी औकात पता है कि क्या कल थी क्या आज है, जो कल औकात थी वही आज है, तो सब कराने वाले भगवान है। पर एक प्रार्थना हम आप लोगों को मंच पे हमने इसलिए नहीं बताया कि बाय बाय मिले, और इसलिए भी नहीं बताया कि फोटो वीडियो हो या ताली बजा, नहीं, इसलिए भी नहीं हमने मंच से बताया कि तुम ये समझो गुरु जी बड़े उदारवादी ना। हमने ये इसलिए आपको मंच से बताया, आपके आसपास भी ऐसा कोई देखे ना तो जितनी क्षमता हो सके उसकी मदद कर दिया। कुछ नहीं गुजरना तुम्हारा, भगवान ईश्वर तुम्हें और देंगे। भगवान ने कहा व्यवस्था करी। हम तो अभी भी टेंशन नहीं कर रहे, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने 4 रुपये लेना ही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। रोज बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बड़ी मुस्कुराते हुए भंडारा चला रहे हैं, जैसे कल खर्चा करते थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं है, भगवान अपने आप व्यवस्था करें। जब भगवान के सहारे हैं तो टेंशन भी तो भगवान को। और आज का दरबार हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग कल रात को भी बैठे थे, लेकिन कल भूतों का मेला लग गया है। थोड़ी देर भूतों का मेला बाहर चला, फिर बड़ों वालों भूत आ गए, हवाएं आ गई, बारिश आ गई। अब हमने कहा कि जब इतना बड़ा भूत बरस रहा है तो बारिश बाबा को बरसने की आवश्यकता नहीं। तो भीतर बैठ गए, पर्चा बच्चा चढ़ाए, फिर भी भूत ही भगाए। हमारी किस्मत में लिखे तो होगी। तो रात के लगभग 1 बजे 1-1:30 बजे फ्री हो पाए। आज भी रात ऐसी निकल गई भगवान की इच्छा से। अब प्रातः काल का दरबार हनुमान जी का नाम लेकर के हम प्रारंभ कर रहे हैं।
जिनको बुलाया जाए वो आएंगे, क्योंकि तेज धूप हो जाएगी तो बैठने में बड़ी दिक्कत होगी। तो जितनी अर्जी हो सके भगवान की कार्यक्रमों की लगा देते हैं, ताकि जिनकी शाम की ट्रेन उन्हें सुबह से प्राप्त हो जाए और फिर शाम को पुनः दरबार लगाया जाएगा। शाम को मतलब रात को है, शाम को बिल्कुल 5 बजे में 4 बजे बैठ गई धूप में बन जाए, तो शाम को पुनः ही दरबार। अब भगवान की बड़ी कृपा है, पहले एक टाइम लगे तो अब 2 ही टाइम लगे हैं। अब और अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पर्चा बन जाए भले ही तो है। अब क्या तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ना, तो बैठना है सभी, तो हमारा ठीक रहा।